हमने ये सुना था कि पुरुषों के लिए, मेल्स के लिए वाइग्रा टैबलेट आती है उनकी सेक्स ड्राइव को बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या कोई फीमेल वाइग्रा भी होती है? जी हाँ, ऐसी भी एक वाइग्रा है जो फीमेल्स के लिए ही बनाई गई है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो ये फीमेल वाइग्रा होती है ये एक्चुअल में होती क्या है, कैसे ये काम करती है, हाउ डज इट वर्क, और साथ ही साथ इसकी पर्टिकुलर डोज क्या होती है, कितनी मात्रा में इसको लेना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, दुष्प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, किन किन चीजों पर हमें ध्यान देना है, उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया मेडिसिन्स पर। आप जिस भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से फीमेल वाइग्रा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त होने वाली है। आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आ जाती है कि फीमेल वाइग्रा होती क्या है। अभी तक तो हम सिर्फ यही जानते थे कि मेल्स के लिए वाइग्रा आती है, पुरुषों के लिए टैबलेट्स आती हैं कि वो पिल ले लेते हैं, टैबलेट ले लेते हैं और फिर उनकी सेक्सुअल ड्राइव बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन आखिरकार हमें ये नहीं पता था कि फीमेल वाइग्रा भी होती है। अब बात आ जाती है कि फीमेल वाइग्रा होती क्या है। फीमेल वाइग्रा एक ऐसी मेडिसिन होती है, एक ऐसी दवाई होती है जिन फीमेल्स में लो सेक्सुअल डिजायर होता है, मींस कि जिनमें महिलाओं में यौन इच्छा काफी कम होती है, उसके इंप्रूवमेंट के लिए, उसके सुधार के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं, इसका जो रियल नेम है, यानी कि इसका जो असली नाम है वो फ्लिबेनसेरिन होता है। ये मार्केट में फीमेल वाइग्रा के नाम से नहीं, फ्लिबेनसेरिन के नाम से आती है और इसको फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अप्रूवल दे रखा है, जो कि एक हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर को ठीक करता है। यानी कि एक कंडीशन है HSDD, यानी कि हाइपो एक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर, मींस कि ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें एक यौन इच्छा काफी कम होती है, तो ये उसको इंप्रूव करता है, उसमें सुधार लाता है, जिसकी वजह से उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी में काफी सुधार आते हैं। ये मेडिसिन जो इस्तेमाल की जाती है बेसिकली प्री मेनोपॉजल कंडीशन में यूज होती है, यानी कि प्री मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर इसका यूज किया जाता है और वही फीमेल्स इसको यूज करती हैं मोस्टली, जो कि बेसिकली ये फील करती हैं कि उनकी जो एक सेक्सुअल डिजायर है, उनका जो बेसिकली एक यौन इच्छा है वो काफी कम है, तो उसके सुधार के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अगर मैं कहूं बेसिकली कि फ्लिबेनसेरिन काम कैसे करता है, तो बेसिकली जो हमारे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जैसे एक होता है सेरोटोनिन और एक होता है डोपामिन, जो कि बेसिकली हमारे ब्रेन रिसेप्टर्स माने जाते हैं, तो ये उनके संतुलन को सुधार देता है। यानी कि जो एक बैलेंस है इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स का, सेरोटोनिन का और साथ ही साथ डोपामिन का, ये उनके बैलेंस को मेंटेन करता है। और साथ ही साथ में जो ऐसे केमिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, केमिकल मैसेंजर, जिनकी वजह से हमारी यौन इच्छा पर प्रभाव पड़ सकता है, वो उसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो उस पर भी काम करते हैं। कैसे कि जब इनका बैलेंस प्रॉपर होगा तो ये फीमेल्स के अंदर एक सेक्स ड्राइव को भी बढ़ाता है, उनकी यौन इच्छा को बढ़ाता है। अगर मैं बात करूं कि जो ये एक वाइग्रा है, इसको जो फीमेल वाइग्रा का नाम दिया गया है, ये एक अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि जो वाइग्रा होती है एक्चुअल में वो ब्लड फ्लो को बढ़ाती है, लेकिन जो ये हमारी फ्लिबेनसेरिन होती है, ये ब्रेन के अंदर केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल प्रोसेस जो होता है हमारे मस्तिष्क का, ये उसको प्रभावित करता है, यानी कि ये उसको इन्फ्लुएंस करता है या फिर उसको अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर एक सेक्स ड्राइव। अगर मैं बात करूं कि इस पर्टिकुलर डोज, इस पर्टिकुलर टैबलेट की, यानी कि फीमेल वाइग्रा जो कि फ्लिबेनसेरिन है, इसकी डोज क्या होगी, क्योंकि एप्रोप्रिएट डोज होगी तभी जाकर के ये ड्रग ठीक से काम कर पाती है। डोज की बात करें तो फ्लिबेनसेरिन की जो एक हमारी एक मोस्ट कॉमन डोज जो प्रेस्क्राइब की गई है वो 100 मिलीग्राम, यानी कि 100 mg होती है।
और जिसको रात में सोने से पहले लिया जाता है, बेड पे जाने से पहले लिया जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के कंसर्न पर ही ली जा सकती है। अगर आपका डॉक्टर आपको ये पर्टिकुलर टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है और आपको बताता है कि कैसे लेनी है, कब लेनी है, उस चीज पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है, अन्यथा काफी परेशानियों को झेलना पड़ सकता है फ्यूचर। अगर मैं बात करूं कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, क्योंकि भाई बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि हमें जो है उन पर्टिकुलर ड्रग्स के साइड इफेक्ट्स नहीं पता होते, लेकिन हम उसे रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे होते हैं। अब जब प्रोलॉन्ग यूज हो जाएगा, ज्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, तो शरीर पर कुछ ना कुछ तो दुष्प्रभाव वो शो करेगा, जिसमें कि सबसे पहला जो आता है, मैं आपको कुछ ऐसे सामान्य साइड इफेक्ट्स बताने वाला हूं जो कि इस ड्रग को, फ्लिबेंसेरिन को लेने के बाद होते हैं फीमेल्स में। सबसे पहला है कि चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस कंडीशन हो जाती है। इसी तरीके से फटीग यानी कि थकावट बहुत ज्यादा होने लगती है, जिसमें कि जो उनकी डेली एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, डेली वर्क जो होता है वो भी काफी जाता है। ऐसे ही नोसिया, जी मिचलाने लगता है, उल्टी आने का मन करने लगता है, इस तरीके की कंडीशंस हो जाती हैं। नींद भी काफी प्रभावित हो जाती है, सोने में काफी परेशानी होती है, ठीक से नींद नहीं आती है, नींद पूरी नहीं होगी तो उससे भी शरीर में और अन्य कंडीशंस होने लगती हैं, जिससे कि दिक्कत होती है। और सर दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस ड्रग के प्रोलॉन्ग्ड यूज से। आप अगर इस ड्रग का ज्यादा इस्तेमाल करती हैं महिलाएं, तो इससे सर दर्द, नींद में डिस्टर्बेंसेस, नोसिया, ऐसी कंडीशंस बहुत सामान्य हैं। अब इस पर आपको मैं एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये बेसिकली इस ड्रग के लिए, फ्लिबेंसेरिन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहला आता है अल्कोहल वार्निंग। मीन्स कि जो भी महिलाएं, अगर आप इस ड्रग का इस्तेमाल करते हैं फ्लिबेंसेरिन का, तो ये अल्कोहल शराब के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, तो आपको इस दवा को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि शराब का सेवन नहीं करना है। और साथ ही साथ इसमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, मतभेद भी हो जाते हैं। जिन महिलाओं में, जिन फीमेल्स में लिवर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको इस ड्रग का यूज नहीं करना है, या फिर जिन फीमेल्स में कुछ मेडिकेशंस को लेने के बाद जो हमारे जैसे स्ट्रॉन्ग लीवर एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनमें ये ड्रग काफ़ी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के काम कर सकती है। हमेशा इस दवा को लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, उससे कंसल्ट जरूर कर लें इस फ्लिबेंसेरिन ड्रग से पहले। वहीं पर कुछ आपको और बातों का ध्यान रखना होगा कि जैसे फ्लिबेंसेरिन जो होती है, किसी भी एक ऐसे इंडिविजुअल को नहीं लेना है जिनके अंदर लिवर प्रॉब्लम्स होती हैं, या कुछ मेडिकेशंस को लेने के बाद जैसे साइटोक्रोम P3A4 इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कुछ ड्रग्स हैं, कीटोकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, ग्रेपफ्रूट जूस है, इनकी वजह से भी ये काफी दिक्कतें होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी है, दवा का इस्तेमाल करना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी मेल्स हो या फीमेल्स हो, उनको पोस्ट मेनोपोजल कंडीशन में इसको अप्रूव नहीं किया गया है। मतलब कि अगर आप साइकोलॉजिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं या फिर आप बेसिकली मेडिकल कंडीशंस में जूझ रहे हैं, तो इससे आपकी लो सेक्सुअल डिजायरेबिलिटी भी हो सकती है। कहां पर तो आप इसको यूज कर रहे थे कि आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी को, सेक्स ड्राइव को बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप पोस्ट मेनोपोजल कंडीशन में इसका यूज करेंगे तो इससे आपको और नुकसान हो सकता है। जो इसका एक्शन होना चाहिए उसका ऑपोजिट रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो इन चीजों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। तो जो ये फीमेल वाइग्रा होती है, जिसको हम फ्लिबेंसेरिन के नाम से जानते हैं, आज की इस वीडियो में हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में जाना। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ, और साथ ही साथ डाउनलोड करें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप। वहां पर जब आप सर्च करेंगे मेडिसिन डिक्शनरी, आपको कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन सारी प्राप्त हो जाएंगी, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू। लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इसी तरीके की मोर अमेजिंग वीडियोस के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ।